प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सबका लॉर्ड सिंह मिनिस्ट्री में स्वागत करते हैं और इस सुंदर समय के लिए प्रभु के धन्यवादित हैं कि जब आज के वचन के साथ हम बात करने जा रहे हैं, जो प्रभु ने वचन दिया, उस वचन के द्वारा आज मेरे भाइयों बहनों प्रभु आपसे बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चीजों को मुहैया कराता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को भूखा और प्यासा नहीं रहने देता, कैसे परमेश्वर उनके लिए हर एक बात में उनके साथ खड़ा रहता है। आइए जानते हैं आज के वचन के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन से आप सभी लोग आशीषित होंगे। आइए हम आज के वचन में जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो मुझे इस प्रकार मिला कि निर्गमन उसका 17 अध्याय उसकी 6 वर्ष में कहता है कि देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। आप जानते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, तो जैसे उन्होंने लाल समुद्र पार किया तो उन्होंने अपने डेरे रपीदीम में खड़े किए, और रपीदीम में खड़े करने के बाद उन्हें प्यास लगी। वो प्यासे थे, बहुत लंबी यात्रा करके आए थे, समुद्र को पार किया था, और फिर भी परमेश्वर ने उनको संभाला क्योंकि वो बुड़बुड़ाने लगे थे, और उनकी बुड़बुड़ाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची थी, और परमेश्वर इससे दुखी भी हुए। और परमेश्वर ने क्या करा, एक उपाय निकाला। क्या उपाय? कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने मूसा को आज्ञा दी। क्या कहा? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। अब जानते हैं परमेश्वर मूसा के साथ था और मूसा इस्राएलियों को लिए चल रहा था। मूसा इस्राएलियों के साथ था और परमेश्वर मूसा के साथ था, यानी कि इस्राएलियों और परमेश्वर के बीच में एक जन था जिसका नाम मूसा था। और परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना ताकि वो इस्राएलियों को अगुवाई करने पाए, उनकी अगुवाई करता हुआ उनके साथ साथ उनको लेकर चले, उनकी लीडरशिप करने पाए। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं इस मैसेज के द्वारा, मूसा के ऊपर इजरायली बुड़बुड़ाए थे। आज कई कलीसिया के लोग अपने पास्टर्स के ऊपर, याजकों के ऊपर, दासों के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं। यदि उनका कोई काम पूरा ना हो या उनके विषय में उनको इग्नोर कर दिया जाए तो बहुत बुड़बुड़ाने लगते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आगे ना सही पीछे जरूर बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं कि ये तो ऐसा है, ये प्रभु का दास तो ऐसा है, ये तो ऐसी बातें करता है, एलिगेशंस लगाते हैं। वही लोग जो साथ में बैठते हैं, वही लोग जो कलीसिया में उसी प्रभु के दास से प्रचार सुनते हैं। पर ऐसा मूसा के साथ भी था, और ये मूसा के साथ एक पहला अनुभव था, क्योंकि मूसा जब जंगल में लेकर निकल आया उनको, तो उनका इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना लाजमी था, क्योंकि परमेश्वर वो उनको दिखाना चाहता था कि वहां से लेकर, मिस्र से लेकर कनान तक की यात्रा बहुत कठिन है। पर उन्हें पता नहीं था कि वो सब पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो परमेश्वर ही जानता था। पर जब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तो तू उस चट्टान पर मारना। क्या? लाठी मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। अब ये तो निर्गमन में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि चट्टान पर पानी मारना। पर जब हम आगे चलते हैं, गिनती उसका 17 अध्याय उसकी 7वीं वर्ष में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले ले। किसको? उस लाठी को जो उसके हाथ में रहती थी, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। किससे? उस चट्टान से बातें कर जिस चट्टान पर परमेश्वर लेकर गए थे। और ये वहां की बात है कि जब उस चट्टान के पास पहुंचे तो परमेश्वर ने उनको ये दिखाया कि तुम्हारे प्यासे रहने के बावजूद, जब मैंने पीछे तुम्हें प्यासा नहीं रहने दिया, तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया,
तो तुम्हारे इस वक्त पर प्यासे रहने के बावजूद मैं तुम्हें पानी क्यों नहीं दूंगा? याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप प्यासे होते हैं तो वो पानी देता है, जब आप भूखे होते हैं तब वो आपकी भूख मिटाने के लिए आपको भोजन देता है। ठीक उसी रीति से जब आप इसे आत्मिक स्तर पर लेंगे मेरे भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर से पानी मांगेंगे तो वो आपको आत्मा का जल अवश्य देगा। पर ये तब जब आप आत्मिक स्तर पर मांगेंगे तो आपको आत्मा की चीजें मिलेंगी, और जब आप शारीरिक रीति पर मांगेंगे तो आपको शरीर की चीजें मिलेंगी, शरीर की भूख मिटाने की या शरीर की चीजों को पूर्ण करने की, शरीर की जरूरतों को पूर्ण करने की। आप समझिए इस चीज को, आपको बुड़बुड़ाना नहीं है। परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, पर परमेश्वर के सम्मुख ईमानदारी सच्चाई के साथ खड़े रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। इजरायली यही नहीं कर रहे थे, इजरायली बुड़बुड़ा रहे थे। अगर इजरायलियों के अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस होता तो वो बुड़बुड़ाते नहीं, मूसा के ऊपर नहीं जल्लाते, वरन वो कहते कि हमारा अगुआ मूसा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करा रहा है। जब आप निर्गमन में आएंगे तो निर्गमन में एक बात और कही कि तू इस चट्टान से, जहां निर्गमन में कहा गया कि तू चट्टान पर लाठी मार, पर यहां परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि तब वो अपना तुम देखते देखते उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडी को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। पता ये चट्टान कौन है? ये चट्टान यीशु मसीह है। ये चट्टान यीशु मसीह है। वहां मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार लाठी मारी थी, यहां मूसा परमेश्वर के कहे अनुसार चट्टान से बातें कर रहा था। पर परमेश्वर ने आज्ञा दी बातें कर, पर उसने क्या करा? उसने बातें नहीं करी या आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने दोबारा पहले की तरह लाठी मार दी। पहले तो निर्गमन में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी लाठी मार, और जब आप आएंगे गिनती में तो उसने कहा वो इस चट्टान से तू बातें कर। हालेलुया। वो बातें नहीं कर रहा था, उसने आज्ञा को तोड़ा। उसने पहले की तरह सोचा कि लाठी मार दूंगा तो पानी निकल आएगा। उसने लाठी मारा, पानी फिर भी निकला, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। लाठी मारना है क्या मेरे भाई? लाठी मारना अपने यीशु मसीह को झकझोरना है। मुझे वो दे जिसकी मुझे आवश्यकता है। आज कई लोग उस तरीके से प्रभु के लोगों को वो प्रचार नहीं दे पा रहे हैं, वो सही चीज को बता नहीं पा रहे हैं। आज क्रिटिसिज्म के प्रचार चल रहे हैं। आज लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यहाँ दास लोग ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। यहाँ दास लोगों में आपस में वाद विवाद हो रहे हैं। पर वहां हारून मूसा के साथ साथ था, क्योंकि हारून जानता था कि मूसा से खुदा बात करता है। इसलिए हारून मूसा की आज्ञा को मानता था और मूसा खुदा की आज्ञा को मानता था। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह उस कुएं पर आया तो सामरी स्त्री और यीशु ने एक दूसरे से बातें करी। जल फिर भी उसे मिला जो सामरी स्त्री चाहती थी, पर जिस जल की वो आशा नहीं रखती थी वो जल उसे अनंत जीवन के लिए मिल गया, जिसका नाम यीशु मसीह था। मेरे भाइयों बहनों, बुड़बुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, परेशान मत हो। जब इजरायलियों को उसने मिस्र से निकलने के बाद भूखा और प्यासा नहीं रहने दिया, उसने चट्टानों में से सोते निकाल दिए, उसने कड़वे सोते को मीठा कर दिया, मीठे जल का सोता बना दिया, तो वो उसने मन्ना बटेरे बरसा दी ऊपर से, आसमान से। तो वो आज के युग में अपने लोगों को भूखा कैसे रहने देगा? अपनी संतानों को भूखा कैसे रहने देगा? मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो सारे के सारे मारे गए थे। कनान देश में केवल यहोशू और कालेब ही पहुंच पाए थे। कनान नहीं देख पाए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था। एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के विरुद्ध कभी बलवा मत करो। वचन कह रहा है, मेरे दासों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। जब इजरायलियों की तरह मूसा जैसे दासों पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक बात को, हर एक आशीष को रोकने की सामर्थ रखता है। पर परमेश्वर दयालु है, फिर भी वो अपने लोगों को देता है, जैसे उस वक्त भी उसने दिया था। मूसा कह रहा था, मैं क्या करूं?
ये बुड़बुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो फिर भी परमेश्वर उन्हें दे रहा था। सामरी स्त्री जानती नहीं थी उस जल के बारे में, फिर भी परमेश्वर उसके पास खुद चलकर आया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जो मुझ में से पिएगा वो खुद एक जीवन का सोता बन जाएगा। हालेलुया। आप चाहते हैं जीवन का सोता बनना? अगर आप जीवन का सोता बनना चाहते हैं तो मेरे भाइयों बहनों, इस बात का ध्यान रखना, जब परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मूसा ने कहा था, जब हारून ने बछड़ा बनाकर दे दिया उनको, तो मूसा ने कहा था जितने यहोवा की ओर हैं वो मेरे पास आ जाएं, वो पर्वत के ऊपर आ जाएं, और जितने उस तरफ हैं, जितने बाल की तरफ हैं, जितने दुष्ट की तरफ हैं, जितने उस देवता की तरफ हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, जो हारून ने अपने हाथों से बछड़ा बनाकर गढ़कर दे दिया था, जितने उसकी तरफ है वो उस तरफ चले जाओ। जानते हैं जितने उस तरफ चले गए वो सब नाश हो गए, उन्हें परमेश्वर ने भस्म कर दिया। पर जितने परमेश्वर की ओर आ गए परमेश्वर उनके संग संग रहा। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है। अगर प्यार नहीं करता होता तो आज इस युग में आप बुड़बुड़ा और कुड़कुड़ा रहे होते। मैं बताना चाहता हूं, यदि बुड़बुड़ाहट कुड़कुड़ाहट आज भी किसी के जीवन में, छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ खड़ा है उसको कोई गिरा नहीं सकता। पर परमेश्वर जिसके खिलाफ खड़ा है उसको कोई खड़ा नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ही हमारे खिलाफ हो जाए तो हमें कौन बचाए? मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अब से आप बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना छोड़ देंगे, मैं विश्वास करता हूं, और उस चट्टान में से पानी पिएंगे जिसमें से परमेश्वर ने कहा मुझ में से पियो, और जो मुझ में से पिएगा वो एक जीवन का सोता बन जाएगा। वो खुद उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के साथ साथ आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेज रहे हैं। इस वचन के बाद आप मुझे अपने इस वचन से जो बातचीत प्रभु ने आपसे की है, अपने अनुभवों को मुझे भेज रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवनों में काम करने जा रहा है। प्रभु आपके साथ है, बस आपको उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। प्रभु का सहयोग करें तब वो आपके साथ खड़ा रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।